मेरे से भी आने वाला भविष्य में हरि बहुत नाम है सब पवित्र लोगों को स्मरण करता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है। प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें मिलकर के प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए कृपा दिया। सुंदर गीत गाया, नम्रता से रहना है ना। रोज रोज हमें उसी जीवन की उन्नति नम्रता में है। जितना नम्र होता जाएगा उतना प्रभु हमें ऊंचा करेगा। नम्र होना इतना आसानी बात नहीं, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक समर्पण चाहिए। प्रभु देता है आज भी। प्रभु का मनुष्य हमारे बीच में है। इस मनुष्य में भाग लेने से पहले थोड़ी बातें प्रभु के वचन से आपको बताना चाहूँगा। उसका आधार में पढ़ेंगे रोमियो का पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 23 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। मतलब मनुष्य को जब प्रभु ने बनाया, मनुष्य क्या पाना था? मनुष्य महिमा को पाना था, है ना। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने इतना सुंदर वस्त्र दिया था, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि मुझसे ऐसा गलती होगा तो मैं नंगा हो जाएगा, है। लेकिन वही हुआ, जब प्रभु का आज्ञा मुड़ने के कारण उन लोग नंगा हो गया। तो वह नंगा हो गया तो उन्होंने अपना परिश्रम किया, है ना। उत्पत्ति 7 वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने अंजीर के पत्ते से लोकी बनाया, लेकिन जब धूप आया वो सूख गया। प्रभु आया तब तक उसके सामने जाने के लिए नहीं हो पाया, है ना। चलने का आवाज सुनकर वो लोग पेड़ की छाया में छिपने लगा। अब प्रभु ने जाना अभी इनके लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अभी मेरे सामने खड़ा होने के लिए अभी लायक नहीं। तब प्रभु ने वहाँ पर एक अनोखा शब्द लिखा है, उसका उत्पत्ति 3रा अध्याय, उसका 21 वचन में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखा, मतलब प्रभु ने क्या किया? उनको चमड़े से वस्त्र बनाकर उनको पहनाया। चमड़े का वस्त्र, है ना। मतलब क्या है कि वहां पर एक मेमने का वध हो गया। इसी कारण उसका बारे में जो प्रकाशित वाक्य में उसका 13 अध्याय 8 वचन में कहता है, प्रकाशित वाक्य 13 का इनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। मतलब जगत की उत्पत्ति से मतलब घात हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह है ना। वो कब घात हुआ था? है ना, जब मनुष्य ने पाप किया, है ना। पाप करने के बाद में प्रभु को मानव बेली करना ही पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु उनके समान उनके साथ चलने के लिए उनको बनाया। प्रभु क्या पाना हुआ था? प्रभु महिमा पाना हुआ था। क्या बना था? वैसे ही उनको भी बनाया था, है ना। जब 104 उसका 1-2 वचन पढ़ा, 104 का 1-2 वचन। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। कैसा वस्त्र पहना? वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहना हुआ है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। उजियालों को चादर के समान वो उड़े रहता है, और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। बहुत बात है। उन्होंने महिमा को पहना हुआ था। वही महिमा प्रभु ने मनुष्य को भी पहनाया था, लेकिन पाप ने उनको नंगा किया। इसलिए अभी सारे मानव जाति के लिए अभी एक मेमना चाहिए। क्या चाहिए? एक मेमना चाहिए। वो परमेश्वर का कार्य कितना बड़ा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु जो भी काम करता है कितना अद्भुत प्रकार का काम करता है। आपको मालूम है, उस समय से ये मेमना प्रभु ने तैयार करेगा, है ना। आपको मालूम है, जब इस्राएल लोगों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए उनको वहां पर एक मेमना को वहां पर तैयार करना था। जब निर्गमन 12 अध्याय का 3 वचन और 6 वचन, ये दोनों वचन में पढ़ेगा तो
के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखो। एक मेमना ले रखो, मतलब एक मेमना हर एक लोग लेकर रहना। कितना दिन उसको संभालना पड़ेगा? उसका 6 बजे। और इस महीने के 14वें दिन तक, देखा, 14 दिन तक उसको संभाल कर रखना है। मतलब कितना दिन जब संभालना है? 4 दिन। तो प्रभु ने, जब मनुष्य ने पाप किया, सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक मेमने को मतलब उस समय से संभाल कर रखा है ना। प्रभु का एक काम समय पर होता है। इसलिए गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूर्ण हुआ वो स्त्री का संतान होकर के ये दुनिया में आया। प्रभु दुनिया में जब आया, उसको देख करके बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने एक सुंदर शब्द से इस्राएल को गवाही दिया। वो आपको याद है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 29 वजह। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत की पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर का मेमना देखा, हमारे लिए हमारा एक प्रकार कालवरी सूली बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कारखाना है। वहां पर क्या तैयार होता? बहुत लोगों के लिए वस्त्र तैयार होता। वस्त्र वो किसको मिलेगा? जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के लिए बपतिस्मा लेगा, उनको सबको मिलेगा, है ना। वो लोग सब किसको पहनेगा? उस मसीह को पहनेगा। बहुत बड़ी बात है ना। गलातियों का पत्री 3 अध्याय उसका 26 और 27 हो जाए। तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखा, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, उन्होंने मसीह को पहन लिया, उनको एक नया वस्त्र मिला, है ना। ये वस्त्र पहना हुआ लोगों का खूबी क्या मालूम है? अगर ऐसा वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति को हम जरूर पहचान सकता है। भजन संगीता उसका 30 अध्याय उसका 11-12 बजे। भजन संगीता उसका 30 अध्याय का 11-12 बजे। विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। देखो देखो, जो भी उधार पाया है ऐसा पाना है कि नहीं? परखना आगे, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। कभी चुप ना हो। ये मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहूंगा। देखा, सर्वदा धन्यवाद करने वाला अवस्था में इतना आनंदित और मगन होकर के प्रभु को महिमा करने लायक के प्रभु ने हमें बनाया। अभी प्रभु में आने के बाद में कोई संकट नहीं, ऐसा नहीं। संकट अभी भी हम आनंदित और मगन है ना। प्रभु ने हमारा रेट उतरवाया और आनंद का पटुआ पहनाया, है ना। अगर हम वो पहनने के बाद में फिर दुखी रहने का सवाल नहीं है ना। देखिए, हमें पहनाया हुआ वो वस्त्र का एक और अनोखा खूबी यशायाह ने भी कहता है। यशायाह उसका 61 अध्याय का 10 वजह। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। कौन सा वस्त्र पहनाया? उद्धार का वस्त्र पहनाया। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों ने उद्धार का वस्त्र पहना है? ओ प्रियो, जो व्यक्ति उद्धार पाया, उद्धार का वस्त्र पहना, वो प्रभु को कितना आनंद के साथ महिमा करेगा, कितना खुशी से उसका महिमा करेगा। बहुत जरूरी बात है हमारे जीवन में। प्रभु ने हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया है। उद्धार का वस्त्र, ये उस उद्धार का वस्त्र पहना हुआ लोग एक दिन शादी में जाएगा, है ना। इसलिए पहना है कि नहीं पक्का करना है। मतलब कोई भी प्रकार हम अपनी धार्मिकता का कामों को लेकर जाएगा तो वहां पर आप वो शादी भी भाग नहीं ले पाएगा, है ना। उद्धार का वस्त्र, आज बहुत लोगों को उद्धार के बारे में बोलता है तो उनको समझता ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उद्धार का वस्त्र हमारे जीवन में, मैंने ये उद्धार का वस्त्र पहना है कि नहीं? आपको मालूम है, एक बार प्रभु ने एक दृष्टांत में कहा था, मत्ती उसका 22 अध्याय
उसका 11 से 13 बजे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा। एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। देखा विवाहशाला में विवाह का वस्त्र पहना हुआ लोग रहना ही चाहिए, और वहां पर एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र नहीं पहना। देखो प्रियो, प्रभु की ओर से मिलने वाला इस उद्धार का अनुभव पाते बिना उस भवन में प्रवेश होने का सवाल ही नहीं है। और तो हम देखता है कि एक व्यक्ति उस वस्त्र पहने बिना मिला, इसलिए उसको क्या किया? उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। जब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ओ, कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना? यहाँ पर जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार का वस्त्र पहना, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, है ना? ये बहुत अनमोल बात है। जिनको प्रभु ने अपना घर में स्वीकारा उनके लिए वस्त्र देता, है ना? जब बुढ़ा पुत्र जब वापस आया, उनको पिता ने क्या किया है? जब लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 22 से पढ़ना। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। अच्छा से अच्छा वस्त्र निकाल के उसको पहनाओ। देखो प्रियो, जो पिता ने हमें अपने घर में स्वीकारा तो सबसे अच्छा वस्त्र हमें पहना था। हम लोग सब ये दुनिया में मिलने वाला कोई वस्त्र नहीं, स्वर्ग से दिया हुआ वस्त्र पहनकर बैठा हुआ है ना? कितना बड़ी बात है। हम कितना आनंद के साथ प्रभु का गौरव करना चाहिए। ये पहनने के बाद में फिर भी वो निराश होना बोलेगा तो उसको मालूम नहीं उसने किसको पहना है ना? यिर्मयाह नबी में एक वचन लिखा है, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय का 13 वचन। उस समय उसकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। देखा प्रभु अलिया अपनी लोगों को, जबकि वो लोग बहुत संकट में होकर के पार होकर के आया है, और जो प्रभु फिर वापस उन्हें दुखी होकर रहने नहीं देगा। देखो कितना अच्छी बात है। मसीह जीवन में प्रभु हमें कभी भी दुखी अवस्था में देखना नहीं चाहता, है ना? आज भी जरूर हमें संकट जरूर है, कष्ट है, प्रतिकूल है, और तो हमारा चेहरा चमकना चाहिए। कैसा नहीं चाहिए? चमकना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु ने आनंद आगे से बचाया। अगर आप इतना अच्छा वस्त्र वाला पहन करके टॉप है और तो आपके चेहरे में आनंद नहीं है तो क्या आपने पहना? ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आपको आज आपने प्रभु को, यीशु मसीह को पहना हुआ है, आप कितना आनंद और मगन होना चाहिए। और तो बहुत लोगों के जीवन के बारे में देखता है कि शायद वो इसलिए आनंद नहीं हो पाता क्योंकि वो वस्त्र मैला हो गया। अच्छा वस्त्र में मैला रह गया तो कैसे रहेगा? पूरा फिर कैसे आनंद होगा, है ना? इसलिए वचन में क्लियर लिखा है, जिसको ये वस्त्र मिला है उसमें मैला नहीं पड़ना, उसको अशुद्ध नहीं होने देना, है ना? प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। देखा प्रियो, अपनी वस्त्र की चौकसी करता है और कि नंगा ना फिरे। फिर नंगा ना फिरे। अपनी वस्त्र की चौकसी करना इसका मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन। प्रियो, प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए अलग किया, एक्लीसिया है। प्रभु की कदमों पर कदम मिला करके प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया। इसके बाद अगर हम दुनिया का चाल चले, दुनिया का रीति में मिले, इतना दुखदायक बात है प्रियो, है। हम लोग किसी प्रकार पिछले दिनों में हमने विस्तार से आप लोगों को समझाया, है ना? शैतान का एक ही लक्ष्य है, हमारा अलगाई को तोड़ डालना। प्रियो, ऐसा बात आ गया तो प्रभु का दिल को बहुत दुख हो जाएगा, है। आज मेरा प्रभु ने पहनाए वो पहला वस्त्र में कई कलंक लगा है क्या? सतीश मंडली के बारे में बोलने के टाइम पर वो तो मरा हुआ अवस्था है, तो भी वहां पर कुछ लोगों के बारे में ऐसा लिखा है, उसका 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 का 4-5 वचन। जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए,
वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। देखा, मतलब अपने वस्त्रों में अभी भी दाग ना दिखते हुए संभालने वालों के बारे में प्रभु कहता है वे मेरे साथ चलेगा। कितना अनमोल बात है प्रिय, कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में, मतलब इस जीवन की यात्रा में प्रभु ने हमें जो आदेश किया वो बात पर ध्यान देना। हमारा जीवन की गवाही में कभी भी कोई कलंक लगने नहीं देना। हमारा गवाही को तोड़ने के लिए विरोधी बहुत कोशिश में है। एक सच्चा पवित्र जीवन से नीचे गिराने के लिए वो बहुत प्रयास में है। हमको ये बात को जानना, पहला पत्रोस 15-16 बजे आप लोगों को याद है ना, प्रभु बोलता है मैं तुम्हें बुलाने वाला। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा प्रियो, तो एक बात को जानना, हमारे लिए ये उद्धार असंभव था। प्रभु ने असंभव का कार्य को संभव बना कर दिया। कौन बना कर दिया? प्रभु ने दिया, है ना। मरकोस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। आपस में कहने लगे तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता। मनुष्य से उद्धार असंभव है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से संभव है। देखा प्रियो, प्रभु ने काम को हमारे लिए किया। ऐसे है तो हम प्रभु से कितना आभारी होने चाहिए। आज भी बहुत लोगों को जब हम समाचार सुनाता है उनको समझता ही नहीं है। प्रियो, ये सच्चाई समझना तक प्रभु का कृपा है। एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनकर के सुसमाचार पर विश्वास करने बोलेगा तो ये प्रभु की बहुत बड़ा, प्रभु का आत्मा का बहुत बड़ा कार्य है। जब तक आत्मा आकर के आपका मन को शुद्ध करके उसको समझने लायक आप हमारा बुद्धि को भी नहीं खोलेगा, एक व्यक्ति को ये वजन समझ में नहीं आएगा, वो ग्रहण नहीं कर पाता। बहुत अद्भुत बात है। हमें मिला हुआ उद्धार के पीछे प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया उसका बारे में हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। प्रियो, असंभव को प्रभु ने संभव बनाकर दिया। हमने कुछ नहीं किया, हम प्रभु का नहीं ढूंढा, वो हमें ढूंढ कर आया, है ना। जब लूका 19 अध्याय का 10 वचन, लूका क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रभु आया क्यों? कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। ओह, हम देखो प्रियो, हमें ढूंढने के लिए वो स्वर्ग से ये दुनिया में आया। कितना बड़ा प्यार प्रभु ने हमें दिया प्रियो। यदि प्रभु हमें ढूंढने के लिए नहीं आया होता तो हम लोग भटकते रहता, हम कभी नहीं बच सकता था। परंतु हमको बचाने के लिए प्रभु स्वर्गीय महिमा छोड़ करके हमारे लिए दुनिया में आया है, और हमें महिमा का वस्त्र बनाने के लिए, बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उसने हमारे लिए कष्ट सका। आप देखिए कितना बड़ी बात है। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा देखा प्रियो, बहुत से पुत्रों को जो महिमा से रहित हुआ उनको महिमा में लाना है। हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये बात को जानना चाहिए है। आज भी प्रभु ये अमर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अभी तक उद्धार नहीं पाया है तो, है ना। हाँ प्रियो, ये उद्धार का गौरव जानना। सच में आज भी बहुत लोग इस उद्धार के बारे में अनजान है। अरे प्रियो, मुफ्त में मिल रहा है। कैसा? कल एक भाई बोल रहा था हम भी कुछ करना पड़ेगा तब उधार मिलेगा। अभी उनको क्या बताने का प्रियो, ये उधार मुफ्त में है। लोगों को बहस करना अच्छा नहीं है, इसलिए विषयों को ज्यादा नहीं निकाला, क्योंकि आत्मा भी अगुवाई करना चाहिए ना। प्रियो, हम प्रभु से जो भी पाता विश्वास से पाता,
मसीह जीवन तक विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलता है। हर एक बातों में विश्वास आधार है। इतना सुंदर वचन पढ़ाने के बावजूद भी वो बोलता है, मतलब याकूब 2:17 में क्या लिखा है, बोलता है सिर्फ मतलब तुम्हारा विश्वास में काम नहीं है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अरे वो बात क्या है, वो पत्थर किसके लिए, उसको मालूम नहीं। फिर क्या है कि जिसको जानने की इच्छा नहीं, छोड़ना अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में जाना प्रभु का महिमा नहीं होता, है ना। प्रियो, हमारे लिए विश्वास के अलावा उद्धार पाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु उद्धार का कार्य पूरा किया और आज हमें मुफ्त में दे रहा है। जो भी विश्वास करेगा, आप देखिए कितना सुंदर वचन है, एफएससी 2:8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ? कोई काम करने के द्वारा नहीं, उसके आगे वो भी लिखा है। अरे निसंदेह बात है ना, और वो वचन को समझने के लिए समझ चाहिए ना। क्या चाहिए? समझ चाहिए। हमको क्यों समझा? प्रभु ने हमारे समझ को खोल दिया। अभी जो मूर्ख है वो लोग कैसे समझेगा? नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और तो जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखो, इतना बड़ी बात है प्रिय। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमको इस बातों पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। विश्वास भी प्रभु का दान है, उद्धार भी प्रभु का दान है ना। इस उद्धार पाने के लिए हम लोग प्रभु का संतान कैसे बना? काम करके। अरे वाह, विश्वास है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 12 बजे। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखा, जो भी विश्वास करता है उनको कोई काम अच्छा काम करके आएगा तो प्रभु का संतान बनेगा, ऐसा ही क्या? नहीं है ना प्रियो। जो विश्वास करता है, इतना बड़ी बात है प्रियो, विश्वास करने वाला। वही बात अभी थोड़ी देर पहले हमने गलातियों 3:26 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गलातियों 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर का संतान हुआ। देखा है। अब यहाँ बताओ, हम जो भी प्रभु से प्राप्त करता है उसका एक ही कारण विश्वास है। आत्मा कैसे मिला? विश्वास है। वो बोलते काम करना पड़ेगा। देखो अभी क्या बता भाई, आप मानो शैतान कैसे कैसे धोखा देता है? काम करके बोला उधार पाए लोग हाथ ना करो। काम करके पाया, बोलो मैंने हाथ पड़ा के इसलिए गलती से हो जाता है ना। मतलब बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना है। प्रयोग काम करके आत्मा पाए हुए लोग हाथ ना करो। काम करके इसलिए बोला ध्यान से सुनना। मैं क्या बोला? अब लोग कहीं काम करके आत्मा पाया क्या? नहीं, विश्वास से पाया। देखो गिनती हो सकता है, मैं ध्यान से ना सुनने का, इसलिए बोला अति तरफ सोचा। अभी सबको हंसने का मौका मिल गया ना। मैं पीछे पे बोला ना, मतलब जो स्वर्ग में जाने वाला सब लोग खड़ा हो जाओ बोला तो मतलब एक व्यक्ति इसके बीच में सो रहा था, तो फिर वो सब बैठ गया। फिर धरे में जाने वाला खड़ा हो जाओ बोला, उसने तो वही सुना खड़ा हो जाओ। वो खड़ा हो गया, पूरे नहीं सुना। बाद में वो सोच रहा है कि यार मैं आगे ना क्यों खड़ा है। फिर वो बोलता है देखो प्रभुदास, मैं और आप खड़ा है। प्रभु के दास को भी नहीं छोड़ा। प्रभु के दास बैठना चाहिए तरह, प्रभु के दास को भी नहीं छोड़ा। तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमको जो भी हमने प्राप्त किया, इसलिए प्रभु का एक ही व्यवस्था, वो विश्वास की व्यवस्था है। विश्वास के अलावा एक व्यवस्था प्रभु का है नहीं। इसलिए सब कुछ प्रभु हमें दान दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है।
इसलिए हम लोग कितना धन्य लोग हैं, हम कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए प्रियो। हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब मेमना बनकर के, परमेश्वर का मेमना बनकर दुनिया में आकर हमारे लिए अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया। अपन कितना धन्य लोग हैं, ये सच्चाई पर विश्वास करके उद्धार पा करके प्रभु का जन बनकर के जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। आज हम उसका मंदिर है, प्रभु की आत्मा हमारे में रहता। कितने लोग ये बात को भी भूल जाता है। प्रभु आपने मुझको अपना मंदिर बनाया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग आज बोला नहीं बोला है ना। प्रेज लॉर्ड, हमें बोलना चाहिए क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। इतना बड़ी बात है प्रिय, कोई छोटी बात है क्या? स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर आज हमारे में रहता है। ये सच्चाई के प्रति हम कितना प्रभु धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रिय। अंत समय में हम लोग ये बात को जानना, हमें महिमा का वस्त्र बनाने के लिए हमारा यीशु मसीह हमारी खातिर हमारा कष्ट करने में सिद्ध बना। वो प्रयोग थोड़ा और एक बार पढ़ेंगे, अच्छा बात है। इब्रानियों 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, हाँ, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार की कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मैं हरेक पवित्र लोग बनना चाहता हूँ। आपका जीवन में कभी भी आप अचानक होगा, शायद आपके जीवन में ऐसा कोई तकलीफ कष्ट आए, डगमगाना नहीं प्रियो, क्योंकि यही मार्ग है हमें मसीह में सिद्ध होने का। इसके अलावा सिद्धताई की ओर जाने वाला एक मार्ग नहीं है ना। वो पवित्र लोग बहुत बार ये विषय के बारे में शायद ना समझने के कारण, उसका सही प्रकाश ना पाने के कारण कभी कभी डगमगाया जाता है। परंतु जब आप उसका लायक बना, ये जानने के बाद में प्रभु ऐसा कष्ट में गुजरने के लिए आपको मौका देगा। इसलिए बहुत श्रेष्ठ बात है, अनमोल बात है। प्रभु के लिए कष्ट सहना पड़ता है तो उसको एक बहुत बड़ा एक पदवी जानना, मानव प्रभु का दृष्टि में मैं इसका लायक बना है। अभी प्रभु ने ऐसा कष्टों में मुझे जाना देता, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आखिरी समय है प्रियो, अभी हमें कितना टाइम मिलेगा बोल नहीं सकता, और प्रभु ने हर एक बात वचन में हमारे लिए भेजा चुका है। वो वचन को थामा रहना, वचन क्या कहता है ये बात को जरूर परखना है। नाटक बात प्रभु का आगमन की तैयारी में रहने के लिए प्रभु हर एक पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।